आप जैली तरीके से हुकूमतें बनाएंगे। आज सुनिए, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में आप पे तुफ हो रही है उस फैसले पे। इमरान खान साहब ने, सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, तो फिर खुदाई इंसाफ भी ये है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं। वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या अखलाकी दरस देंगे हमें, वो क्या कानून साजी। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है तो फिर हम आपकी किस बात पे यकीन करें। आप लोगों को पहले यानी अंडर द कारपेट करते रहे और जो खुदाई दावे करके बैठ गए थे कि हम अनकंडीशनल इख्तियारात के मालिक हैं और हम ही हैं जो इस मुल्क के मसीहा है, हम ही हैं जो सियासत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, अगर सियासत की दुनिया में आपने ये वीडियो नहीं देखी तो फिर आपने कुछ ही नहीं देखा। आइए पहले ये वीडियो प्ले करते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 3 का हुआ था या 2-3 से ये फैसला आपका करार पाया था, इस फैसले को पहले तय कर लें। कहा गया इसको बाद में देखते हैं, और बाद में क्या देखना था, यानी उससे पहले आपने पूरा मुकदमा चलवा लिया, आपने मुकदमे का फैसला डिटरमिन कर लिया और उसके बाद अपनी जजमेंट में बगैर उस पर डिबेट कराए आप कह रहे हैं कि हम 4-3 के फैसले को नहीं बल्कि 2-3 के फैसले को मानते हैं। आप अकलियत के फैसले को अक्सरियत पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ और कौन सी अदालत है? हमें आप किस असूल की बात कर रहे हैं जिसने आप जनाब स्पीकर, जिसने इस ऐवान को असूलों और कानून पर चलने के दर्स देने हैं, पहले उसको अपने आप को भी देखना होगा कि क्या वो खुद अपने असूलों पर चल रहा है। जनाब स्पीकर, हम जब यहां आते हैं तो हम मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ नजरियात की हामिल जमातें होती हैं, कुछ के नेशनल एजेंडाज होते हैं, कुछ के इलाकाई इशूज के ऊपर जमातें तश्कील पाती हैं, अपने अपने मंशूर होते हैं। हमारी डिवीजन तो जेन्युइन है और ये इस लाइन से उस तरफ और इस तरफ ये वाज़ेह लाइनें हैं, ये सेवान का तकद्दस और हुस्न है। जनाब स्पीकर, हम भी अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मुझे ये सवाल तो करना है ना कि जनाब आपको क्या हुआ? आपके यहां तो ऐसा नहीं है, अदालत के अंदर तो ऐसा नहीं है। वहां तो जज 2 बैठे या 10 बैठे या 17 बैठे, सबके सब जजेस ने एक कानून के तहत फैसला करना है। और आपने आज हमें यह कहा कि जनाब हम मुतालबे कर रहे थे आपसे कि हम, जब आप सियासी जमातें हैं, आप एक जमात का मुकदमा सुन रहे हैं, हम सियासी जमातें हैं, हम भी इसके फ्रीक हैं, हम भी स्टेक होल्डर हैं। आप इलेक्शन कमीशन को तो बुला रहे हैं, आप सेक्रेटरी खजाना को तो बुला रहे हैं, आप सेक्रेटरी दिफा को तो बुला रहे हैं, और आप असद उमर साहब को सफाशी और फरमाइशी तौर पर बुला रहे हैं कि वो अदालत के अंदर आके गलत फिगर दे। मैं यहां सेवान पे खड़ा होकर इस फ्लोर पे मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गलत फिगर देके उसने अदालत को रिसीव किया और उसकी बड़ी तारीफें हुई। हमारे वकला 6 दिन रोज जाके चीखते, पहले दिन से उन्होंने कहा जनाब हमें सुने, हम स्टेक होल्डर हैं। कहा गया अच्छा बैठिए, आपको बाद में सुनेंगे। 6ठे दिन कहा गया कि आपने तो ऐलान कर रखा था कि आप बायकाट करेंगे। जनाब स्पीकर, मुझे सवाल नहीं करना कि हम क्या करने गए थे। पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील, मुस्लिम लीग के सीनियर वकील, JUI के सीनियर वकील 6 दिन वहां बैठे रहे और 6ठे दिन जब आपने फैसला सुनाया, आपने उनको कहा मैं आपको नहीं सुनूंगा। आप तो कहते थे कि हाँ मैं आपको मौका देता हूं, तो फिर हम आपकी किस बात पे यकीन करें? आप लोगों को पहले यानी अंडर द कारपेट करते रहे आर्गूमेंट, अच्छा मैं बाद में सुनता हूं, बाद में सुनता हूं, और फिर अपनी मर्जी का एक फैसला निकाल के आपने दे दिया। और वहां पर जनाब स्पीकर यह भी था कि ओपन कोर्ट की बातें जो मैं आपको कोर्ट कर रहा हूं, डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि जनाब आप हमें तफसीलात दें। उन्होंने कहा जी हम आपको बंद कमरे में चाहते हैं कि ड्राइंग कैमरा कुछ ऐसी हसास मालूमात है हम आपको वो दे सके। कहा गया कि नहीं। फिर अल्टीमेटली तय हुआ कि आप हमें बंद लिफाफे में अपनी मालूमात जो हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अदालत को दे दें और हम यहाँ कुछ सवाल रेज करेंगे। इस अदालत के अंदर आप पे कुछ सवाल करेंगे और उन सवालात से हम समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। अभी वो रिपोर्ट नहीं आई थी जनाबे वाला, और आपने आर्गूमेंट कंक्लूड करके अदालत बंद कर दी। और उसके बाद अगले दिन उनकी रिपोर्ट आई, पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी हमें नहीं पता। वो बंद कमरे के अंदर बैठ के आपने चंद लम्हों में उस रिपोर्ट को देखा और उसको एक तरफ फेंकते हुए आपने फैसला फरमा दिया। ये फरमाइए, हम इस पे नाइंसाफी का दुहाई ना दें तो क्या करें? इस पे सवाल ना उठाएं तो क्या करें? कहीं तो आप पे सवाल होगा। अगर हमारी कार्रवाई को, अगर हमारी बातों को, अगर हुकूमत की कारकर्दगी को आपने चेक करना है, आपको हक दिया है, तो फिर आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है। यह भी हमें आईन हक देता है। ये नहीं हो सकता कि आप अनक्वालिफाइड इख्तियारात के हामिल हो जाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा। हमें आपका एहतराम है, लेकिन जनाब स्पीकर ये बात भी है, अदालत का एहतराम है, अदालत का एहतराम है। हुजूर वाला एहतराम कराए जाते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से जबानबंदियां तो हो सकती हैं, एहतराम नहीं हुआ करते। एहतराम दिलों में होते हैं और वो कंडक्ट से होते हैं, वो आपके रवैयों से और आपके फैसलों से होते हैं। और इन फैसलों से आप चाहें कि लोग, वो कहते हैं ना, अगर गुमान हो तो शायर ने कहा था कि सुनो तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या। जरा उस तरफ सुनिए जनाबे वाला, वहां लोग आपको क्या कह रहे हैं। हजूर वाला, हमें कहा जाता है कि जी आप इत्तेफाक राय पैदा करें, आप बैठ के बातें करें,
आप मशावरत करें। मैंने पहले भी गुजारिश की कि जनाब वाला हम तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, अपने अपने मंशूरों के तहत आते हैं, और हमारे ये मफाद भी होते हैं सियासी तौर पर कि हम लोगों में जरा पॉपुलर हो, हमें वोट बैंक में इजाफा हो जाए। हमें तो आप कह रहे हैं कि आप सियासी तौर पर इकट्ठे बैठे, एक दिन आपने ये मशवरा दिया, दूसरे दिन आपने फैसला दे दिया। या तो आप ये फरमाते कि मैं एक हफ्ते के लिए अदालत की कार्रवाई जरा मुलतवी करता हूं, सियासी जमातें आपस में बैठे, सियासी जमातों को आप मशवरा देते एक बड़े के तौर पे, तो आपकी राय में वजन होता। लेकिन आपने एक तरफ से बात की, उसको फ्लैग किया और अल्टीमेटली आप आगे से निकल गए और फैसला दे दिया। आपने इस तनाज़े को खड़ा किया है। आज जिस क्राइसिस को इस ऐवान में भी महसूस किया जा रहा है, सारे मुल्क के अंदर महसूस किया जा रहा है, जनाब स्पीकर उस क्राइसिस को खड़ा किसने किया और क्यों, क्या मकसद है उससे? मेरा तो सवाल यह है कि आज आप खुद कौम को तकसीम कर रहे हैं। और जनाब वाला ये भी एक दिलचस्प काम हुआ, ये मॉनिटरिंग जजेस का एक अजीब काम शुरू हो गया। ये कभी सुना नहीं था कि आप एक तहकीकाती अमल कर रहे हैं और उन तहकीकात के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की क़यादत में एक मॉनिटरिंग टीम मुकर्रर कर दी जाती है। इससे पहले पनामा में मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए और उसका रिजल्ट क्या आया जनाब स्पीकर? सारी कौम ने देखा कि वो मॉनिटरिंग जज एक मुतनाज़ा फैसले के हामिल साबित हुए। और आज एक जज पे नहीं, आज पूरी अदालत यानी 3 के 3 जजेस का वो बेंच जो है वो मॉनिटरिंग बेंच बन गया है। इस तरह आप अदलिया के इख्तियार को एक्सटेंड करते हुए इंतजामिया का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी अपने हाथ में लेंगे, पार्लियामेंट को भी आप ओवरडोज करना चाहेंगे। तो जनाबे वाला इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम ने इस ऐवान को तश्कील दिया है, पैदा किया है। इस ऐवान ने वो आइन पैदा किया है जिसकी तश्कील और तख्लीक है इस मुल्क की इंतजामिया भी, इस मुल्क की अदलिया भी। और आज इस मुल्क के इस ऐवान और आइन की तख्लीक अदलिया हमें हुक्म दे रही है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। आज तख्लीक खालक को कह रही है कि तुम गलत हो और अपने रवैये की तरफ ध्यान नहीं है। ये तलखियां क्यों पैदा हुई हैं जनाबे वाला? आज हम सारे दोस्तों ने ये बात की है कि हम क्या मुतालबा कर रहे थे। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल था, सब कह रहे थे फुल कोर्ट कर ले। अब फुल कोर्ट जरा हमें बताया जाए जनाबे स्पीकर। हमें तो कहते हैं सियासतदान एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, बड़े तल्ख होते हैं। जिस अदालत का अपना यह हाल है कि आधे जज दूसरे आधे जजों से हाथ नहीं मिलाते, उनके साथ बेंच पे नहीं बैठते, वो इस कौम की क्या लीडरशिप फराहम करेंगे और क्या अखलाकी दरस देंगे हमें? वो क्या कानून साजी और क्या फैसले देंगे जिसमें अमल दरामद हो सकेगा? जनाबे वाला फिर ये जी जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क की सियासत का रुख मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मल नहीं है और दुनिया भर में जहां कहीं इस तजर्बे का इआदा किया गया है, ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ है और कौमों को और बड़े मसाइल का शिकार करके गया है। आपने मसले हल करने के लिए सियासी फैसले दिए, सियासी इशूज पे फैसले दिए, अल्टीमेटली बहरान हल नहीं हुए। क्या हुआ? इस मुल्क के अंदर बड़े अहम फैसले हैं, आपने नजरिया जरूरत दिया, क्या बहरान हल हो गया? आज सुनिए आलम आप पे क्या तबर्रे बोल रहा है, सुनिए ना लोगों की आवाज सारी दुनिया में। आपने मार्शल लॉ को जायज दिया कि इसलिए कि जी बहरान पैदा हो गया, उसका हल निकालना है। क्या हल आ गया कि हल उससे ज्यादा किसी बड़े बहरान में जाके दाखिल हो गया? आज पाकिस्तान उसी का शिकार है। आपने भुट्टो शहीद को फांसी दी, क्या मसला हल कर दिया? आपने कहा था कि यह शख्स इस मुल्क के लिए बड़ा मसला है, मसला हल हो गया? क्या पाकिस्तान में बहरान खत्म हो गए या उससे बहुत बड़े बहरान शामिल में पाकिस्तान दाखिल हो गया? आज सारी दुनिया, आज सारा मुल्क, आज उनके बदतरीन मुखालिफ ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा लीडर था, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। और जब कौमें इतने बड़े लोगों को खो देती हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक करती हैं, तो फिर खुदाई इंसाफ भी यह है कि उन कौमों को भी अपने किए हुए फैसलों की सजाएं मिलती हैं और आज हम उस फैसलों की सजा पा रहे हैं। नाजरीन किराम, आपने ये मुकम्मल वीडियो देख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेगी नई अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।